एक सर जो नींबू वशीकरण बोलते हैं, वो नींबू वशीकरण क्या है सर? सामने वाला का जो फोटो नाम होता है ना, उस बंदे के नाम, फोटो और उसका जो वजन होता है उसके हिसाब से पुतला बनाना पड़ता है। अच्छा। और पुतला बनाकर पूर्ण रूप से है ना, उसको थोड़ा जमीन में गाड़ा जाता है। अगर कोई घरेलू उपाय करना चाहे डिवोर्स से बचने के लिए तो वो क्या कर सकते हैं? एक बंदे के अंदर लड़का लड़की का नाम लिखना है, उसके अंदर जो कोई काली मिर्च है, लौंग है या इलायची है, उसको पूर्ति से मंत्रों को द्वारा ओम आईम ह्रीम क्लेम चामुंडय वीचे, उनको पूर्ति से या तो पीपल के अंदर या कोई संतान गाय के अंदर बाकर है ना, उसको कुछ समय के लिए अपने कंट्रोल में बस में किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो पैसा तो कमाना चाहते हैं, ना तो उनके पास कोई स्किल है, ना ही उन्हें व्यापार करना आता है, तो आप उनको ऐसी कोई तांत्रिक विद्या से सिद्धि दे देते हैं जिससे वो पैसा कमाने में निपुण हो जाए? उस नारियल के अंदर 21 इक्यावन जो भी श्रद्धा हो, अच्छा। उसको लाल कपड़े से बांध कर उसको मोड़ी से लपेट कर कुत्ते से, अच्छा, और पूरे दुकान के अंदर 7 बार घुमाएंगे। अच्छा अच्छा। विशेषकर शनिवार बुधवार जो व्यापार का दिन होता है, हाँ। तो पूरे 7 बार घुमाने के बाद में इसको गले के अंदर रखते हैं। अच्छा। नजर दोष किस तरीके से पहचान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं नजर दोष से बचने के लिए? ओम क्रीम वसिम वसिम स्वा, अच्छा। उनकी फोटो के आधार पर उनको भस्मी किया जा सकता है। तो किसी भी घर पे तंत्र विद्या हुई हो और उसके घर में नेगेटिव एनर्जी हो, तो उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे पहचाने? कोई तो एक का प्यार के लिए वो ही होता है कि जो समूह वसीकरण होता है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं वशीकरण की। किस तरीके से वशीकरण किया जाता है और क्या उनके उपाय होते हैं, क्या उपायों से भी वशीकरण किया जाता है। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो केवल दवा ही नहीं करते वशीकरण का, लेकिन करके भी देते हैं वशीकरण। लाइव वशीकरण करके देते हैं, वो भी चुटकियों में। ऐसा वशीकरण करते हैं, इनका दावा है कि ऐसा वशीकरण कर दूंगा कि अपने इशारों पे नचने लगेगा, चाहे किसी को भी वश में करना हो। स्वागत करते हैं आज के गेस्ट नरेश जी अघोरी का। वेलकम सर। वेलकम सर। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो हमारी जो ऑडियंस है वो आपको समझ सके, तो क्या कुछ पर्पज रहा होगा आपको अघोर पंथ में आने का, और कितने साल हो गए आपको, और वशीकरण को आप किस तरीके से देखते हो? पहले तो मैं बता दूं, जो आप मेरे को पूछ रहे हो कि इस अघोर पंथ में आने का आपका रीजन क्या है, कारण क्या है। तो मेरा रीजन कारण है कि मेरे जो पिताजी थे ना, तो कोई अघोर साधना करते थे अघोरी के पास। तो उसने प्रोमिस किया था, पढ़ लिया था कि मेरी कोई पहली संतान होगी ना, तो मैं उस अघोरी को दान करूँगा। उसी दिन से मैं इस अघोरी साधना में मुझसे, मतलब आपको दान किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई अघोरी को, और फिर उसी की उनकी देख रेख में आपने विद्या सीखी है? ठीक है। और जो मैंने अघोर साधना की है, आसाम के अंदर माँ कामाख्या है, उज्जैन महाकाल, पहाड़ों के अंदर गुफा के अंदर है, ये शिक्षा दीक्षा दी है। अच्छा। तो क्या क्या प्रॉब्लम एक व्यक्ति की सॉल्व करते हो आप? देखो, तो प्रॉब्लम तो उस बंदे के ऊपर है कि वो कौन सी प्रॉब्लम लेकर आता है, कौन सी नहीं है। उसके आधार पर हमें जो भी कोई वशीकरण टाइप किस प्रकार का है, कैसे है, क्या नहीं, जो भी सोल्यूशन है उसका अर्थ समस्या का समाधान है पूर्ति से किया जाता है इसे अघोरी और तांत्रिक साधना से। अच्छा, तो अघोरियों के बारे में कुछ परिचय दे दीजिए। कुछ जैसे कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या होता है, अघोरी खाना पीना से बिल्कुल एक उनका अलग ही जीवन होता है। अच्छा। पहाड़ों के अंदर, गुफा के अंदर, वनों के अंदर, जंगलों के अंदर उनका साधना और उनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही कठिन होती है। सालों काल तपस्या करनी पड़ती है, जीवन खपा देते हैं। ऐसी चीज़ है। मैंने भी कम से कम 32 ईयर से 32 साल तक अघोरी साधना कर मैं इस कैसे में अभी तक यहाँ पे पूछा। अच्छा। अच्छा, 32 साल की आपने साधना किया, फिर आपको वो 32 साल हो गए। अच्छा।
वशीकरण की अगर हम सर बात करें तो वशीकरण को किस नजरिए से देखते हो आप? देखो, वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। एक वशीकरण होता है मोहिनी वशीकरण, एक होता है पुतला वशीकरण, एक सम्मोहक वशीकरण होता है, एक संभोग वशीकरण होता है। संभोग वशीकरण संभोग वशीकरण का मतलब है किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना। मतलब किसी के साथ अगर हमें संभोग करना है तो उसके लिए भी वशीकरण किया जा सकता है। वशीकरण किया जा सकता है। और वो वशीकरण संभोग का मतलब है किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है ना, और सामने वाला बंदा है कि पूर्ति से सामने वाला वो टच में नहीं है, वो अपने टच में करना चाहता है, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है, उनको संभोग वशीकरण कहते हैं। तो सर सबसे पहले आप मोहिनी वशीकरण के बारे में मोहिनी बताइए। वशीकरण वो होता है कि पूर्ति से सामने वाली लेडीज या लड़की जो भी है वो पूर्ति से अपनी ओर आकर्षण करना, अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में करना। कैसे कर सकते हैं मोहिनी वशीकरण अगर हमें मोहिनी किसी के ऊपर वशीकरण करना का हो तो तो? उसकी जो नाम होता है, उनकी डिटेल होती है, उनकी फोटो होती है, उनका जो एड्रेस होता है ना, उसके आधार पर मोहिनी वशीकरण किया जा सकता है इसमें। अच्छा, मतलब घरेलू उपाय से अगर कोई मोहिनी वशीकरण करना चाहे, अपनी और किसी को अट्रैक्ट करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते घरेलू हैं? उपाय होता है वो पूर्ति से ऐसी छोटी मोटी चीजों से, लेकिन वो पूर्ति से उनका जो प्रभाव होता है ना, वो इतना इफेक्ट नहीं होता है। तो मान लो कुछ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, या 1 दिन के लिए, लेकिन इसका जो पावरफुल जो वशीकरण बनता है ना, अघोरी और तांत्रिक साधन से किया जा सकता है इसे। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर किसी को नॉर्मल अट्रैक्ट करना हो अपनी तरफ, मतलब थोड़ी देर के लिए, अगर लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए अगर नहीं बात करें तो थोड़ी टाइम के अगर किसी को अट्रैक्ट करना है तो वो क्या उपाय कर सकते हैं घरेलू? का घरेलू उपाय है कि कोई तेज पत्ते होते हैं, शायद किचन में, रसोई के अंदर सभी मिल जाते हैं या मार्केट में मिल जाते हैं। तेज पत्ते के अंदर लड़का लड़की का नाम लिखना है, उसके अंदर जो कोई काली मिर्च है, लौंग है या इलायची है, उसको पूर्ति से मंत्रों को द्वारा उनको पूर्ति से या तो पीपल के अंदर या कोई शमशान घाट के अंदर बाकर है ना, उसको कुछ समय के लिए अपने कंट्रोल में बस में किया जा सकता है। तो सर जैसे प्रेम संबंधों में ये वन साइड लव, एक तरफा प्यार के लिए कौन सा वशीकरण किया जाता है? एक तरफा प्यार के लिए वो ही होता है कि जो सम्मोहक वशीकरण होता है। सम्मोहक वशीकरण सम्मोहक वशीकरण ये कैसे होता है सर? इस सम्मोहक वशीकरण का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप किसी को प्यार कर रहे हो, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हाँ। तो दोनों तरफ से एक दूसरे को मिलन कराने के लिए, बिल्कुल दोनों तरफ से ना, उससे से एक दूसरे की लाइन बनाने के लिए दोनों के ऊपर है ना सम्मोहक वशीकरण, आपके अंदर वो लड़का है जो भी लड़की वो आपके अंदर समा जाए इसे। अच्छा, तो सम्मोहक एक तरफ है प्यार के लिए यूज किया जाता है। हाँ, एक तरफ वन भी हो जाता है ना कि आप तो करें, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उसकी तरफ से किसी प्रकार का कोई हिंट इशारा नहीं मिल रहा है, तो उनको पूर्ति से अंडर में कंट्रोल में करने के लिए ना वो पूर्ति से सम्मोहक वशीकरण किया जाता है उनका। इसका सर कोई घरेलू उपाय है क्या? घरेलू उपाय तो मैंने अभी बताया पूर्ण रूप से। अच्छा, यही है। कोई पीपल का पत्ता है या कोई तेज पत्ता है, उसके जो लौंग होते हैं या काली मिर्च होते हैं या उड़द के दाने होते हैं, दोनों लड़का लड़की का नाम लिखकर उनको पूर्ति से पीपल के नीचे दबाया जाता है या कोई संतान घंटे जाता है। लेकिन असली जो पावरफुल जो वशीकरण वो है ना, जो अघोरी और तांत्रिक साधन से होता है ना, वो उसमें सक्सेस मिलती है। अच्छा, संभोग वशीकरण अगर घरेलू उपाय से कोई करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकते संभोग वशीकरण तो ये है कि पूर्ति से जैसे कोई इसका जो नींबू के ऊपर भी किया जा सकता है, और संभोग वशीकरण जैसे तेज पत्ता है और है उसके ऊपर भी किया जा सकता है, लेकिन पावरफुल वशीकरण तभी होगा पूर्ति से अघोरी और तांत्रिक साधन से किया जाता है, तो पूर्ति से उनका प्रभाव होता है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इसमें। एक सर जो नींबू वशीकरण बोलते हैं, वो नींबू वशीकरण क्या है सर? नींबू वशीकरण होता है कि जिसको भी वशीकरण बनाना है, उस बंदे का है, लड़का है, लड़की है, उसका नाम लिखना पड़ता है। अच्छा, सिंदूर होते हैं, कुछ किस प्रकार की कोई पॉजिटिव चीजें होती है वो उसके अंदर दबाकर होता है ना, कुछ ऐसी प्रक्रिया करनी पड़ती है, तो वो नींबू से वशीकरण किया जा सकता है। अच्छा, तो सर पुतला वशीकरण के बारे में पुतला बताइए। वशीकरण जिस भी बंदे का वशीकरण का है, उसके नाम का या उनके बदन के आधार का उनका पुतला बनाया जाता है, और पुतला बनाकर उसके ऊपर जो भी अघोरी और जो तांत्रिक साधन होके उसके हिसाब से उनके पुतला वशीकरण किया जा सकता है। अच्छा, सो सर अगर रिलेशनशिप की हम बात करें, अच्छा खासा रिलेशन है, 5-10 साल का रिलेशन है, लेकिन अचानक उसमें दरारें आने लगी है, या तो लड़की मना कर रही है, लड़का मना कर रहा है, तो उसके लिए अगर उनको स्ट्रोंग करना है रिलेशनशिप, तो उसके लिए घरेलू क्या उपाय कर सकते हैं? घरेलू तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जैसे तेज पत्ते होते हैं ना, उसमें काली मिर्च होते हैं या कोई उड़द के दाने होते हैं, इलायची होती है, लौंग होती है, तो उसका दोनों उस पत्तों के ऊपर नाम लिख के उसे या तो पीपल के नीचे दबाया जाता है या शमशान घाट होती है ना, वहां पे दबाकर पूर्ति से इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। अच्छा, और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या उपाय? हस्बैंड वाइफ को रिश्ते करने में मैंने देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में किस प्रकार से बिस्कुट चल रही है, क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या नहीं है। फिर उसी प्रकार से कहीं लेडीज के ऊपर कोई शक कर रहा है हस्बैंड, या हस्बैंड के ऊपर लेडीज शक कर रही है,
दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो दोनों के बीच में ऐसा कोई पावर होता है, पुरसे कपूर होती है, ये लौंग होती है, तो उसको क्या शुक्रवार के दिन घरेलू उपाय होता है, शुक्रवार के दिन जला के उन्हें दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं उनको दूर किया जाता है इससे। तो सर आप तो काफी टाइम से ये काम कर रहे हो, आपके पास इंटरकास्ट मैरिज के भी केस आते होंगे? काफी आए हुए थे, मैंने तो इंदौर मुसलमान की भी शादी करवाई है। अच्छा। इंदौर मुसलमान एमपी है, मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर नाम का शहर। अच्छा जी। तो वहाँ पर किसी का चलो केस वो सोल्यूशन नहीं, नाम ऊपर नहीं होता है, तो इंटरकास्ट है, बाइकास्ट है, तो मेरे पास तो क्या आते रात 32 साल से कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे को खुद ही याद नहीं है तो कितने कैसे 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 आए। अच्छा, तो उनका किस तरीके से किया आपने फिर काम? उसका काम है अघोरी और तांत्रिक साधन, क्योंकि शादी होती है वो लाइफ टाइम की होती है, तो वो पावरफुल चीजें से किया जा सकता है। उसमें जो नॉर्मल जो चीजें होती है ना, जैसे तेज पत्ते होते हैं, इस प्रकार की चीजें नॉर्मल काम नहीं आती। उस शादी को कंप्लीट करने के लिए पुरते से अघोरी और तांत्रिक साधना से नहीं, उस मैरिज को पुरते से लाइफ टाइम के लिए बनाया जाता है। सर इसमें ऐसा भी कुछ होता है भी परिवार वाले भी उस चीज में एतराजी ना करे, वो भी मान जाए? बिल्कुल बिल्कुल, तो परिवार वाला का कोई नाम है, फोटो है ना, उनका पूरा देना पड़ता है दोनों परिवार को एग्री करने के लिए ना, उसके ऊपर ऐसी अघोरी और मतलब वो सारा वसीकरण उनके परिवार का और इनके परिवार का दोनों का किया जाता है। दोनों जो लड़का लड़की राजी है, एग्री है, लेकिन परिवार वाले नहीं मान रहे, तो दोनों परिवार को ये करने के लिए उनके परिवार की डिटेल होती है ना, अच्छा वो देने पड़ते हैं। ऐसी चीज बनाई जाती है अघोरी तांत्रिक साधना से कि बच्चों की खुशी के लिए ना, उसे दोनों परिवार एग्री हो जाए इसे। अच्छा सर, तो जैसे कोई घर में घरेलू वाइफ है और पति उससे मन नहीं लगा रहा है, बाहर जैसे ज़्यादा जाता है, वो घर पे नहीं आना चाहता या बहानेबाजी करता है, मन नहीं लगाता है, उसके लिए कोई उपाय बताइए सर। उसके लिए उपाय है कि पूर्ते से उनके जो फोटो जो नाम होता है ना, वो देना पड़ता है। कि कई बार हस्बैंड वाइफ है, पूर्ते से पति पत्नी में थोड़ा तालमेल नहीं हो रहा है और वो बाहर पति का मन लग रहा है, अपनी वाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो उससे हस्बैंड की फोटो नाम दोगे, तो उसके दिल और दिमाग में बाहर भी कोई नेगेटिव चीज या उनका कोई गलत लाइन है, थर्ड पर्सन या जो भी अन्य चीजें, उन सब चीजों से छुटकारा दिलाकर उसका दिल और दिमाग जैसे अघोरी और तांत्रिक साधना से उनकी पत्नी के ऊपर ऐसी चीज बना देगी, पत्नी के कोई दूसरा कोई नजर ही नहीं उसे। अच्छा सर, तो सर तांत्रिक क्रियाओं से क्या डिवोर्स जैसी समस्या को भी रोका जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, तांत्रिक चीजों से देखिए डिवोर्स है या अन्य कोई चीजें होती है, अघोरी साधना से तांत्रिक इन चीजों को रोका जा सकता है। लेकिन वो सामने वाला बंदा है कि वो सादी तरीके से कराया गया, तांत्रिक चीजों से कराया गया, अघोरी तांत्रिक से चीजें से कराया जाएगा। अगर कोई घरेलू उपाय करना चाहे डिवोर्स से बचने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं? तो घरेलू उपाय इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है इसमें, क्योंकि कभी कभी ऐसे केस मेरे उपाय से कोर्ट केस भी रहता है, कचहरी में चला जाता है, लंबा केस चलता है। कई बंदे मेरे पास इस प्रकार है कि गुरुजी इन चीज को जल्दी छुटकारा चाहिए, पर अघोरी और तांत्रिक साधना से ने दोनों के बीच में ऐसा कोई तालमेल बनाया, अगर वो लड़का लड़की दोनों एग्री है कि हमें तलाक ही चाहिए, उनको डाइवर्स ले, दोनों ये चाहते हैं कि हमें जैसी तरीके से ने हमें तलाक लेना है, दो सगुन लेना है, तो उनको भी दोनों को एग्री कर ने उनका घर वापस बजा दिया। अच्छा, कोर्ट केस से भी समाधान है तांत्रिक? बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट केस से भी तांत्रिक साधन है कि दोनों परिवार जाए ना कोर्ट से कि हमें कोर्ट केस से छुटकारा मिले, काफी परेशान हो गए, काफी फ्रूते से पीड़ा में हो गए, काफी साल हो गए, तो इन चीजों से अघोरी तांत्रिक साधन से कोर्ट और केस से छुटकारा पाया जा सकता है। तो सर कोई केस स्टडी आप सुनाना चाहोगे जिससे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, आपने सोल्व की हो तंत्र के माध्यम से? जो मैंने अभी बताया ना कि कई केस आए हैं, सालों से बहुत केस आते हैं, 5-5-10 साल का केस चल रहा है, उधर लड़की वाली पुत्र इधर बैठी, उधर लड़के वाला उधर बैठा है, दोनों मान नहीं रहे, कोर्ट में घूमते तारीखों पर जाते हैं, वकील दोनों तरफ से आते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं बनी ने, तो अघोरी तांत्रिक साधना से नहीं इन कोर्ट का केस का जो भी उनका डाइवर्स का काम है उनका पूर्ति से कंप्लीट करके दिखाया इसी। अच्छा, कोई ऐसा केस सुनाना चाहोगे आप हमारी ऑडियंस को? देखो किसी का नाम तो अपन नहीं कर सकते, मतलब अगर कोर्ट में कोर्ट में है कि पूर्ति से जो भी कोई परिवार वाले ने एग्री हो जाए कि हमें केस से छुटकारा चाहिए, जैसे मैंने एमपी का भी बताया था ना मैंने आपको, तो इसी प्रकार का केस है कि दोनों परिवार एग्री हो जाए नहीं कभी कोर्ट केस है इससे छुटकारा चाहिए, तो पूर्ति से इन चीजों से अघोरी तांत्रिक साधना से इस चीज को छुटकारा था। अच्छा, काफी सारे पॉडकास्ट में, काफी सारे रील्स में हमने ये देखा कि शादीशुदा महिला को भी वश में किया जाता है, ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, शादीशुदा महिला को वश में किया जाता है। अगर जैसे हम पूर्ति से किसी भी जैसे मान लो कोई भी बंदा है वो उस लड़की को या लेडीज को चाहते हैं शादीशुदा को, पर उस लेडी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स, किसी प्रकार का अटैक, आकर्षण, लगाव दोनों नहीं है, उनमें एक ही साइड से प्रेम हो रहा है, तो उसकी कुछ फोटो नाम होगे ना, तो उस शादीशुदा महिला के ऊपर है ना हम खुद अघोरी तांत्रिक साधन से उनके ऊपर प्रक्रिया करके
उस औरत को बिल्कुल उस बंदे के फेवर में एंटर भी कर ली से। अच्छा, तो इसमें समय लगता है कम से कम 5 से लेकर 1 हफ्ते का। तो सर ये संभोग वशीकरण कितने टाइम के लिए हावी रहता है? सामने वाले बंदे पर है कि वो साल भर के चाहिए, 2 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए भी हो लाइफ जाता है? टाइम होता है, लेकिन जो संभोग वशीकरण होता है ना, उस बंदे पे डिपेंड करेगा तो किस प्रकार का चाहता है। हमेशा के लिए चाहता है कि 2 महीने के लिए चाहता है या 6 महीने के लिए चाहता है। कोई अगर एक दिन के लिए संभोग वशीकरण हाँ, करना तो चाहे, वो भी उनके घरेलू उपाय से। हाँ, घरेलू उपाय तो वो मैंने बताया था ना कि इनका आकर्षण एक ही चीज है कि तेज पत्ता होता है ना, उसके हिसाब से काम करे। उसमें लौंग है, काली मिर्च है, या कुछ कपूर होती है, कुछ उड़द की दालें होती है, उसको पीपल के नीचे दबा के या शमशान घाट के दबा कर पहले उसके ऊपर नाम लिखना पड़ेगा दोनों तेज के ऊपर, तब जाकर रिपेयर करे। लेकिन वो शॉर्ट होती है, पावरफुल मतलब किसी को एक दिन के लिए ही संभोग भी नहीं। हाँ, तो वो पूरे तेज पत्ता ही काम करेगा इसे। अच्छा, लेकिन हमेशा के लिए पावरफुल चाहिए, हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए, तो अघोरी तांत्रिक साधन से नहीं, इन वशीकरण को किया जाता है इसे। और भी किस किस चीज में यूज होता है तंत्र वशीकरण? देखो, वशीकरण तो कई प्रकार का होता है। एक पुतला वशीकरण होता है, एक नींबू वशीकरण होता है, एक होता है पुंडुक से ने जो मैंने बुलर का वशीकरण होता है, मोहिनी वशीकरण, समोन वशीकरण होता है। वशीकरण होता है 8-10 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो सामने वाले बंदे पर है वो किस प्रकार का वशीकरण बनाना चाहता है। सर ये आप जो पुतला वशीकरण करते हैं, ये प्रेम संबंधों में कैसे आप यूज में लेते हैं? एक प्रेम पत्र इस प्रकार के यूज में रह जाता है कि सामने वाला का जो फोटो नाम होता है ना, उस बंदे के नाम, फोटो और उसका जो वजन होता है उसके हिसाब से पुतला बनाना पड़ता है। अच्छा, और पुतला बनाकर पूर्ण रूप से है ना, उसको थोड़ा जमीन में गाड़ा जाता है। जमीन में गाड़ कर फिर उसके अघोरी तांत्रिक साधना से कर ना, उस बंदे को बिल्कुल उसके अंदर में किया जाता है इसे। अच्छा, हमने कुछ ऐसा भी सुना है कि प्रेमी जोड़ा सिद्ध किया जाता है, उसके माध्यम से जो प्रेम से जो संबंधित लव मैरिज वगैरह होगी, या फिर लड़का लड़की की कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व की जाती है, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अघोरी और तांत्रिक साधना से पूरी की जाती है। आपने सिद्ध कर रखा है प्रेमी? सिद्ध कर रखा है पूर्ति से। इस प्रकार का केस 2 साल पहले मेरे सामने आया था कि दोनों प्रेमी एक दूसरे को लाइक करते थे, पसंद करते थे, और वो ये चाहते थे कि हमेशा के लिए हमारा मिलन है लाइफ टाइम तक रहे। उसको अघोरी और तांत्रिक साधना से आज भी उनका घर बसा हुआ है इसी। तो सर ये कि 1.5 फुटिया या कच्चा कलवा जिसे बोलते हैं, वो उसका यूज आप प्रेम संबंधों में कैसे यूज में लेते हैं? देखो, 1.5 फुट यार काचा कड़ा वैसे तो एक ही होते हैं। अच्छा, छोटे बच्चा होता है, पुरते से 1.5 फुट का होता है, पुरते से खत्म हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। या कच्चा कड़वा होता है, तो उसकी प्रक्रिया जमीन से निकाल कर, अच्छा, जो भी कोई लड़का या लड़की है उनके हिसाब से कच्चा कड़वा 1.5 फुट के हिसाब से वशीकरण किया जा सकता है इसे। सर अगर एंटिटीज की हम बात करें तो हमने काफी एक बहुत बड़ी एंटिटी सुनी है ब्रह्म राक्षस के बारे में। आपसे थोड़ा जानना चाहिए ब्रह्म राक्षस के बारे में। देखो सर, ब्रह्म राक्षस वो चीज है कि किसी की जैसे 10-12 साल, 13 साल या 15 साल में कोई मृत्यु हो जाए, जवान व्यक्ति की, जवान बच्चे की, जिसको वो बहुत चाहता है, उसके दिल के अंदर एक इतनी पुरते से इच्छा थी और वो इस इच्छा को पूर्ण करने से कल इस दुनिया से चला गया। अच्छा, उनको ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। अच्छा, मतलब 12-13 साल के एज के लड़के को डेथ हो जाती है तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। अच्छा, काफी पावरफुल एंटिटी मानी जाती है। कोई सिद्ध कर सकता है इस एंटिटी को? बिल्कुल सिद्ध कर सकता है। इसकी अघोरी तांत्रिक साधना की चीजें कहते हैं, मैंने की है उज्जैन महाकाल, आसाम के महाकामाख्या में जाकर की। अच्छा सर, तो ये सिद्धि में कितना टाइम लगता है सर, इनकी सिद्धि करने में? सिद्धि करने में देखो पुरते से इसमें कम से कम मैंने भी 18-20 साल लगे हैं। अच्छा सर, 18-20 साल लगते हैं। मैंने तो हर चीज में साधना की है, पूरी है, तांत्रिक है, तो सही प्रकार की चीजें पहाड़ों में गुफा के अंदर होती है। सर एक कर्ण पिशाचनी के बारे में कुछ बताइए। देखो, कर्ण पिशाचनी तो वो होती है, एक पावरफुल कर्ण पिशाचनी होती है, पूर्ति से किसी परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा टेक करती है। अच्छा, मारण शक्ति भी बोलते हैं उनको। कर्ण पिशाचनी उनसे एक अदृश्य रूप में कोई एक आत्मा होती है। अच्छा, कोई पुरते से नेगेटिव चीज नहीं होती क्या, वो चीजें होती है। जैसे कोई लेडीज कोई होती है, कोई मेहंदी लगाकर बाहर जाती है, चौरे पे चले जाती है, सोच कर निकले जाती है, तो वो क्या उनका पीछा कर लिया, खुले बाल होता है तो उनका वो पीछा करती है। फिर वो चीज जैसे उनकी चीज होती है, वो उनके पीछा करते हुए घर में है ना एक अलग प्रकार का नकारात्मक माहौल बन जाता है इसे। अच्छा, तो इस प्रकार का केस मेरे 3-4 साल पहले आया था। तो लेडीज की हरकतें थी वो अलग ही प्रकार थी, जैसे कोई चिल्लाना, अलग हरकतें करना, घर वालों से बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करना। तो उसकी सारी रीडिंग जांच की थी ना मैंने। अच्छा, तो सारी चीज़ का पता चला कि बाहर से कोई नेगेटिव चीज़ है इसमें। इन चीज़ों को अघोरी तांत्रिक साधने से इन चीज़ को मैंने पूर्ति से खत्म किया इसमें। अच्छा सर।
और क्या क्या समस्या आप जो एंटिटी आपने सिद्ध कर रखी है वो क्या क्या समस्या दूर करती है 1%? समस्या जो मेरे पास तो आज समस्या का समाधान है। तो सामने वाला बंदा है कि किस प्रकार से वो चीज कौन से समस्या का समाधान लेने के लिए आता है इसमें। तो अगर किसी को अपने बॉस पे वशीकरण करना हो वो भी पॉसिबल है? यस यस, देखो बॉस पर कोई वसी करना है तो उनकी कोई फोटो कोई नाम है वो पुरते से देना पड़ता है। जैसे कोई बॉस पुरते से है ना, उनको नौकरी जॉब के लिए निकालना चाहता है, या उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है, या उनकी कोई सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, इनकम नहीं बढ़ा रहा है, इनकम का सार तो खत्म करना चाहता है, या वो पुरते से मेहनत भी करता है लेकिन फिर भी उनको कोई फल नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी जो फोटो नाम होगी ना उसके आधार पर उस बॉस को बिल्कुल उस बंदे के अंडर में किया जाता है। तो सरकारी जॉब वाले क्या करें सर? जैसे सरकारी जॉब तो गवर्नमेंट के हिसाब से होती है, लेकिन उस सरकारी जॉब लग तो गया है लेकिन उतनी सैलरी से उसका गुजारा नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे क्या आप जैसे तंत्र विद्या करवाए जिससे? अंतर विद्या है कि उनकी कोई डेट ऑफ बर्थ होती है या उनकी कोई पुरते से नाम फोटो के आधार पर उसमें जो भी कोई चीजें आगे बढ़ने से उनको ब्रेक लगा रखा है या आगे बढ़ने से कोई चीजों को रोक रहा है, अच्छा। तो उसके हिसाब से उनकी आगे का जो मार्गदर्शन होता है ना उसके हिसाब से चीजें की जाती है। अच्छा। तो सर कईयों के जैसे घर घर गृहस्थी ठीक से नहीं चल रही है, उनका घर बांध दिया जाता है, जैसे तंत्र विद्या से कोई और दुश्मन घर को बांध दे तो उसकी काट कैसे करते हैं सर? काट करने से पहले उन बंदों का नाम लिखना पड़ता है कि इस घर के अंदर उस बंदे का कितने बंदे हैं, उस बंदों के आधार पर फोटो नाम से चेक करना पड़ेगा कि बंधन है कि नहीं। अच्छा सर। पहले तो चेक करना पड़ता है काटने से पहले कि है कि नहीं। अगर किसी ने बंधन बनाया तो उनका नाम फोटो वो भी बताते हैं हम कि इस बंदे ने आपके घर के ऊपर ये गलत चीज बनाई है, इतने दिन पहले अरे इस बंदे से बनाई है। अच्छा अच्छा। तो पहचान कर कर पूरते से उनको है ना जितनी भी कफ बीमारी कीड़ा है, जो भी नेगेटिव चीज बुरी चीज है या कोई जादू टोने या ब्लैक में काला जादू जो भी बनाए हैं उनको पूर्ते से अघोरी तांत्रिक साधन से पूर्ते से खत्म कर दिया जाता है। 5 दिन का या 1 हफ्ते का टाइम लगता है इसमें। अच्छा अच्छा। और वशीकरण के बारे में अगर कोई जानना चाहे कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो गया तो वो कैसे पहचाने कि मेरे ऊपर वशीकरण हो गया है? क्या लक्षण होंगे उसके? उनके लक्षण तो देखो, पूर्ते से जो भी कोई अगर चाहता है कि ये वशीकरण मेरे पास है तो उस बंदे का फोटो नाम से चेक करना पड़ता है, तब पता चलता है कि इसके ऊपर वशीकरण है कि नहीं। तो किसी भी घर पे तंत्र विद्या हुई हो और उसके घर में नेगेटिव एनर्जी हो तो उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे पहचाने? कोई तो पहचानने के लिए तो भाई तो उनके बंदों का नाम देना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा सारा ये घर है, ये का नाम है, ये मादर है, फादर है, पिताजी माताजी भाई बहन जो भी है ना उनका नाम लेना पड़ता है। कई मैं घर के अंदर भी गया था हूँ, अच्छा वहाँ अच्छा। पर इस प्रकार की नकारात्मक कि दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। आपको तो जाते ही पता लग जाता है। जाते ही पता चले उनका घर का जो माहौल नेगेटिव होता है ना तो घर के अंदर एंट्री करते ही पता चल जाता है कि कैसी नेगेटिव है। अच्छा अच्छा। और उनको अघोरी तांत्रिक साधन इस चीज को खत्म कर जाता है। 1 हफ्ते का ज्यादा समय लगता है इसको। किस तरीके की नेगेटिविटी होती है? नेगेटिव जैसे एक दूसरे के परिवार के बिल्कुल लड़ाई करना, झगड़ा करना, औरतें आपस में लड़ाई झगड़ा करना, बीच में बिल्कुल डाउन हो जाना, भाई भाई आपस में लड़ना, औरतें आपस में लड़ना, तो ये नकारात्मक चीज होती है। बिल्कुल काम धंधा होता है, बिल्कुल बिजनेस यहाँ पर डाउन खत्म हो जाना इससे। मतलब क्या चीजें होती है? कोई करवा देता है उन पे कोई चीजें या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी उनके घर में हावी हो नेगेटिव जाती है? चीजें भी होती है, जैसे भारी कोई नेगेटिव चीज होती है या कोई दुश्मन होता है या बंदा होता है उनके ऊपर करवा देते, लेकिन वो पहचान है ना उसके हिसाब से पहचान कर फिर इस चीज को काटना पड़ता है इससे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो पैसा तो कमाना चाहते हैं, ना तो उनके पास कोई स्किल है ना ही उन्हें व्यापार करना आता है, तो आप उनको ऐसी कोई तांत्रिक विद्या से सिद्धि दे देते हैं जिससे वो पैसा कमाने में निपुण हो जाए, अपनी घर गृहस्थी में बढ़िया लगा। चीजें किसी को कोई करोड़पति नहीं बना सकता। अच्छा सर। कोई भी बंदा चाहे कि तांत्रिक शक्ति से मेरे को करोड़पति अरबपति बन कोई बन सकता है, लेकिन किसी बंदे के कोई कार्य में कोई रुकावट आ रही है, मेहनत है, योग्यता है, कैपेसिटी है, क्षमता उसमें आगे बढ़ने की, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे तो उसकी फोटो नाम के आधार पर जो भी कोई रुकावट कोई अड़चन होती है ना उसके आधार पर उसकी पूरी बीमारी को दूर कर दिया जाता है इससे। मतलब पूरी समस्या का समाधान करते हो आप। और इसी तरीके से अगर किसी की शादी नहीं हो रही, शादी में अड़चन आ रही है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो शादी क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, या किसी ने शादी के ऊपर कोई बंधन तो नहीं बना दिया है, या कोई बंदिश तो नहीं बना दी है, या कोई शादी का जोग और संजोग होता है वो बांध तो नहीं दिए गए, तो उनकी फोटो नाम डिटेल देखते ना तो पता चल जाता है कि इसके ऊपर शादी का जोग और संजोग होता है, इसके ऊपर बंदिश बनाई है। क्योंकि 4 साल पहले इस प्रकार का केस आया था मेरे सामने। तो किसी लड़की की शादी 32 साल हो गई, उनकी शादी नहीं हो रही थी। अच्छा। तो मैंने उनकी फोटो नाम के आधार पर देखा तो उसके ऊपर तो पूर्ति से उनके घर वालों ने बंधन बना रखा था। अच्छा। उस बंधन को हटाया, 28-21 दिन के उनके घर पर रिश्ता आ गया। अच्छा सर। और अगर कोई घरेलू उपाय करना चाहे, अगर किसी घरेलू उपाय तो वजह से मैंने बताया था वो ये है कि इसमें जो तेज पत्ते होते हैं उसमें वो काली मिर्च है, लौंग है, इस प्रकार की छोटी है, लेकिन ये क्या पावरफुल नहीं होता है।
ये पावरफुल चीज नहीं होती। मेन चीज अघोरी जो तांत्रिक साधना होती है ना, ये इफेक्ट प्रभाव करती है। अघोरी साधना होती है ना, ये सबसे तेज होती है इसकी। जैसे सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतने पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका हो नहीं रहा है सरकारी जॉब में। तो इसके लिए कोई उपाय है या कोई तंत्र विद्या से कुछ करते हैं सर आप? अभी बताया कि जैसे कोई घरेलू पूर्तते सरकारी जॉब प्लानता है, प्राइवेट नौकरी दावे या कोई बिजनेस व्यापार करना चाहता है, लेकिन वो बार बार मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, हाँ। लेकिन बार बार रुकावट आती है, अड़चन आती है। तो इसका जो रीजन देखना पड़ता है उसकी फोटो नाम के आधार पर कि आखिरकार रीजन क्या है। तो उसमें जो भी कोई नेगेटिव चीज है, कोई स्टार की कमी है, कोई ग्रह की कमी है, कोई किस प्रकार की कमी है, तो इसी प्रकार से उन बीमारी को दूर कर उनका आगे का जो लाइन होता है ना, वो ओपन किया जाता है इससे। अच्छा सर, इस बारे में कोई ऐसी केस स्टडी बताइए सर, जो आपने बहुत साल हो गए तैयारी करते हुए, लेकिन आपने कुछ उनको उपाय किया हो और वो उपाय तो मैंने जैसा बताया ना, काफी लोग आते हैं, काफी ग्रेजुएशन कर रखी है, काफी कैपेसिटी योग्यता है, लेकिन फिर भी आगे लाइन नहीं बन पा रही है। कुछ लोग क्या लगते लोग कुछ करवा भी देते हैं, जैसे भी इन कामयाब ना हो जाए ये वो। हाँ, तो उसके लिए कई लोग होते हैं, जैसे कोई दुश्मन होते हैं, कोई जलन के भावना, कोई जलेसी की भावना आती है कि मेरे से आगे नहीं निकल जाए, मेरे से आगे नहीं निकल जाए, कि सोशल मीडिया का जमाना है, कंपटीशन रहती है, कंपटीशन रहती है हाँ कि मैं आगे नहीं जाऊँ तो ये भी नहीं जाना चाहिए। सही बात है। तो जो भी उसके कोई बंदिश या कोई बंधन बनाए गए, उसकी फोटो नाम और डिटेल के आधार पर उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है सारी बीमारी। अच्छा सर, तो काफी आपने जैसे बताया कि बहुत सारे जलने वाले होते हैं, तो काफी शत्रु होते हैं, तो अपने शत्रु से छुटकारा कैसे पाया जा सकता शत्रु से छुटकारा ये पाया जाता है पूर्ण रूप से कि उस बंदे की है ना, उनकी कोई पीड़ा बीमारी लेकर आता है, तो उनकी पहचान करनी पड़ेगी कि इसके पीछे शत्रु है या नहीं। अगर है तो उनकी पूरी तरह से पहचान कर वो शत्रु को साइड में किया जाता है। इसे कोई घरेलू उपाय है इसके? घरेलू उपाय देखो, लाइट होता है, लगा होता है, अब वो उसमें महीनों लग जाता है, लेकिन कोई पीड़ा होती है, बीमारी होती है, कभी ऑपरेशन की आवश्यकता, ऑपरेशन करना पड़ता है, वो ऑपरेशन है अघोरी और तांत्रिक साधन द्वारा। इसे तो सर जैसे कोई घर पे एक ही लड़का है, वो भी गलत संगत में है, नशा कर रहा है, और परिवार वाले सब दुखी है, उसकी शादी भी करनी है, लेकिन वो संगति इसकी ठीक नहीं है, तो आप उसके लिए उस पर क्या तंत्र विद्या ऐसी करते हैं? कोई थोड़ा डिटेल में बताइए सर, जैसे वो लाइन पर आ जाए। देखो, मेरे पास बॉम्बे का ऐसा केस आया था। अच्छा। वो एक इकलौता बेटा था अपने परिवार का, काफी घर के अंदर खुशहाल माहौल था, काफी मालिक का दिया सब कुछ था। अच्छा। लेकिन लाइन उसकी गलत, लाइन उसकी गलत, नहीं तो वो शादी करना चाह रहा था, गलत लड़कियों की संगत में, नहीं कोई घर वाला कहना मानता, नहीं बात मानता है, सारी चीज अपनी मन मर्जी से, सारा नशे की आदत है, ड्रिंक है और सब चीजें। अच्छा। घर में बदनामी होने लगी। उस बंदे को मेरे पास लेके आए। अच्छा। तो उसकी सारी फोटो नाम की उनकी डिटेल देखी, जांच की, तो वो बंदा पूरी तरह से अपने माता पिता, फैमिली के, परिवार के पूरी तरह से उनके कवर में। कितने दिनों में कर दिया सर? 5 से लेकर 8 दिन का, बस इतने टाइम में? 1 हफ्ते का टाइम। तो उसके लिए करते क्या हो सर आप? थोड़ा 10 को बताएं, कुछ कैसी विद्या यूज करते हो आप? विद्या तो देखो, घोरी तांत्रिक साधना से जो मैंने पाई है, जैसे मैं आसाम के महाकाल में, उज्जैन महाकाल के अंदर, पहाड़ों के जंगलों के अंदर आज 32 साल के तो पूरा जीवन दिया है, वहीं पे सारी प्रक्रिया की। सर ये घर पर बैठे बैठे भी कर देते हो आप? जैसे लड़का जैसे घर पे है, उनकी फोटो नाम से ही फोटो नाम होता है, कभी कभी किसी घर पर भी जाता है। अच्छा। इतना टाइम होता है, फिर पूर्ण से जाने का समय होता है तब तो जाते हैं, ज्यादातर काम ऑनलाइन होता है। अच्छा अच्छा। तो सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है? सबसे खतरनाक वशीकरण होता है तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मौन वशीकरण होता है, एक सम्मोहन वशीकरण होता है, एक पुतला वशीकरण होता है इसमें। अच्छा। सम्मोहन वशीकरण, सम्मोहन का मतलब होता है, वशीकरण का मतलब होता है कि पूर्ति से जिस भी बंदे को है ना अपने अंडर में करना हो, पूर्ति से अपने अंदर समा जाए, वो पूरा कंट्रोल आ जाए, पूरा कंट्रोल अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में, अपने इशारों पे नचने लगे, पूर्ति से जो भी चीज कहे ना वो बिल्कुल मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए इसी। तो सर कई लोगों के क्या घर में ना बीमारियां बहुत होती है, जैसे एक ठीक होता है दूसरे को लग जाती है, बुजुर्ग भी बीमार है, जवान भी बीमार है, बच्चे भी बीमार है, तो क्या उन पर कुछ करवाया हुआ होता है सर? वो तो पहचान ही करनी पड़ती है, घर वाला को नाम होता है ना, नाम और फोटो होता है, चेक करना पड़ता है। अच्छा। कोई बीमारी होती है बार बार, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। ऐसा केस कुछ आया हुआ है सर आपके? काफी केस आते हैं। ऐसा ही दुनिया में कोई चीज नहीं है कि बंदा कोई परेशानी है। हाँ सर। तो अभी मैंने कुछ सालों के लिए आया तो पूरे घर के बीमार थे। अच्छा। उसके घर के अंदर जाकर मैं खुद देखा था, कलकत्ता के अंदर। देखने से पूरी घर के लिए इतनी पीड़ा, इतनी नेगेटिविटी भरी थी
उसके घर के अंदर जा खाने तो देखने के बाद में कोई पुतला होता है ना, वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। अच्छा। उस पुतले के अंदर पूरे फैमिली वाला का जो नाम होता है वो लिखा था कि पुतले के ऊपर जो केले और जो सुई होती है वो पुर्ते से बनाई गई थी। जैसे वो पुतले को सामने वाला जो करवाया था वो उनकी गर्दन मरोड़ता है। अच्छा। सारे घर वाले परेशान। तो सर अगर किसी को फोटो देखकर अगर किसी को वश में करना हो तो क्या हम कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, किसी फोटो और नाम देकर कोई वशीकरण करना है तो कोई मंत्र होता है, अच्छा ओम क्रीम वसिंग वसिंग स्वा। अच्छा। उनकी फोटो के आधार पर उनको बस में किया जा सकता अच्छा, मतलब फोटो लेके उसके ऊपर ये मंत्र जाप है। मंत्र करना है। जाप किया जाता है, ओम क्रीम वसिंग वसिंग स्वा। और एक जैसे में पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते में कोई राई होती है या नमक होता है या उड़द के दाने होते हैं। हाँ। इस प्रकार की प्रक्रिया कर कर ना उसको कोई शमशान घाट के दाग के या पुल से पीपल के नीचे दाग कर ना कब सीखल गया। और अगर किसी वाइफ को, हस्बैंड को अगर वश में करना हो, वाइफ बातें नहीं मानती या कहना नहीं मान रही, अब तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए उपाय है कि पूर्ते से वाइफ को घरेलू उपाय चाहिए। तो जैसे मैंने भी बताया कि कपूर होता है, लौंग होता है, तो पूर्ते से शुक्रवार के दिन होता है, शाम के संध्या काल का समय। तो उसका पहले फोटो और नाम है ना, एक पन्ने के ऊपर नाम, फिर उसमें 7 कपूर और 7 लौंग डालकर पति पत्नी का नाम लिखकर संध्या काल में कम से कम 3 दिन तक ये प्रक्रिया जलाए ना तो वाइफ को अपने अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा। और अट्रैक्शन के लिए भी कोई उपाय होते हैं? अपनी तरफ किसी को अट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अट्रैक्शन के लिए ये उपाय है पूर्ण रूप से कि जैसे मैंने बताया ना, वो तेज पत्ते वाले काली, उनके अट्रैक्शन का लगाव दुल्हन होता है इसमें। सर, एक हमारे दर्शकों को ये उपाय दीजिए कि उसका व्यापार नहीं चल रहा है, जैसे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, किसी ने लक्ष्मी बंधन करवा दिया है और आय ज़्यादा नहीं है लेकिन व्यय ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए कोई घरेलू उपाय बताइए सर। ये घरेलू उपाय है कि माँ लक्ष्मी का उपाय होता है, मेरी माँ मूल विधिन अनुष्ठान यंत्र होता है। अच्छा सर। कि वो घर में करवाया जा सकता है। पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उनका व्यापार क्यों नहीं चल रहा है, क्या रीजन है, क्या गई है। अच्छा। कहीं न किसी कोई बंधन तो नहीं बने या कोई गलत चीज बुरी चीज कराकर व्यापार को बांध तो नहीं दे गए। तो छोटे मोटे साधना से तो घर से क्या है। अगर कोई ज्यादा पावरफुल है कि सालों से बिजनेस नहीं चला है, जितनी कमाती उतने चले जाते हैं, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसके पर गौरव तांत्रिक साधन इसके पावरफुल तरीके से किया जाता है इसमें। अच्छा, तो कोई छोटा उपाय जो जैसे आप दे सकते हैं तो कुछ दर्शकों को दीजिए। छोटा तो उपाय ये है कि पूर्ण रूप से अगर कोई घरेलू कोई पूजा होती है अच्छा अच्छे से होता है, लेकिन वो घर को चेक करना पड़ता है। अच्छा। छोटी मोटी चीज़ है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर गौरव तांत्रिक साधन की चीज़ को करना पड़ता है। और सर कोख बंधन के बारे में काफी सुना है, अगर किसी ने किसी के ऊपर कोख बंधन करवा दिया तो उससे कैसे बच सकते हैं? देखो, पहले इस स्त्री का नाम और फोटो देखना पड़ेगा कि इसकी जो शादी को हो गए 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही है, किसी ने कोई बंधन बना दिया, भोग बांध दी गई, बच्चे नहीं हो रही। आपको मालूम है अपने हिंदू धर्म के अनुसार शादी हो जाए 5-7 साल बच्चे नहीं हो तो किस नज़र से देखा जाता है, तो आपको सही बात है। तो उस बंधन को हटाने के लिए ना फोटो नाम के आधार पर है ना इस बंधन को कहा दिया जाता है, जो भी को क्या बंदिश बनाई गई से। और सर नजर दोष के बारे में काफी सुना है, नजर दोष किस तरीके से पहचान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं नजर दोष से बचने के लिए? नजर दोस्तों तो ज्यादातर या तो कोई छोटे बच्चों को लगती है या कोई बिजनेस कोई व्यापार होता है ना उसको लग सकती है। तो नजर दोष को हटाने के लिए वो मैंने बताया ना, उनके जैसे कोई नींबू होता है, उसके उड़द दाना डाले, कोई राई होती है या कोई इस प्रकार की काली मिर्च होती है, लौंग होती है, उसमें उस बच्चे का नाम लिख के या घर वालों को पूरा का नाम लिख के सब घर वालों के 7 बार उमार कर या उतार कर, अच्छा, 4 उनकी पूर्ते से कर चारों दिशा में उत्तर पूर्व पश्चिम में अच्छा उनको फेंक कर पीछे मुड़ कर लगे। तो अब व्यापार में जैसे वृद्धि नहीं हो रही है या काम नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, इसके लिए उनको घरेलू रेमेडी दीजिए जो दुकान पर ही करके वो अपना व्यापार में वृद्धि कर सके। देखो, उसका घरेलू उपाय होता है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, काफी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है, तो घरेलू उपाय तो एक कोई नारियल होता है। उस नारियल के अंदर 21-51 जो भी श्रद्धा हो, अच्छा, उसको लाल कपड़े से बांध कर उसको मोड़ी से लपेट कर कुर्ते से, अच्छा, तो पूरे दुकान के अंदर 7 बार घुमाएंगे। अच्छा अच्छा। विशेषकर शनिवार बुधवार जो व्यापार का दिन होता है, तो पूरे 7 बार घुमाने के बाद में इसको गले के अंदर रखते। अच्छा, हर शनिवार बुधवार को करे था। अच्छा, हो सकता है ज्यादा तो नहीं कहूँगा, मैंने बनने में उसका रिजल्ट मिलेगा आपके साथ। अच्छा सर।
ओके सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से आए, बहुत अच्छा लगा सर। इतना अच्छा आपने नॉलेज दिया, इतने अच्छे अच्छे आपने उपाय बताए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ सर आपसे कि अगर किसी भी मेरे फॉलोअर्स और व्यूवर्स है बस में तो मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहे तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, लेकिन वीडियो कॉल कर ले केवल देने से पहले ताकि कोई फ्रॉड ना हो उनके साथ। हाँ जी सर। ओके सो धन्यवाद सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड, अगर ये उपाय आपको पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और अगर किसी भी समस्या के लिए आप सर से जुड़ना चाहते हैं तो सर के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं इंस्टाग्राम से, वो हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप सर से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री माता।